बिच्छुओं के विचार से व्यग्र थे, किंतु श्री भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ दूरतान शौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त दृढ़ सिद्धान प्राय स्वनगरी प्रिय। अथ दुरागतान मतलब तत्पश्चात, कहाँ तक? दूर तक। शौरी मतलब भगवान कृष्ण का वर्णन हुआ है यहाँ पे। कौरवान, देखो महाभारत के युद्ध के बाद कौरव का तो नाश हो गया, तो यहाँ पे क्या बताया प्रभुपाद जी ने कि कौरान मतलब कुरुवंशी। कौन? पांडव। तो यहाँ पे वर्णन है पांडव। विरहातुरान मतलब दूर तक गए। क्यों गए? पांडव जो है भगवान को जब द्वारका जा रहे थे तो उनको दूर तक छोड़ने के लिए गए। तो क्यों गए? भाई यहीं से बता देते हैं, भाई आप जाइए। नहीं, उनका प्रागढ़ प्रेम था। सेकेंड हम सेंटेंस पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि उनका प्रागढ़ प्रेम था। किसके प्रति? भगवान के प्रति। भगवान के प्रति उनका प्रागढ़ प्रेम था, इसलिए वो दूर तक भगवान को सी ऑफ करने के लिए गए। विरहातुरान क्यों गए? तो उनको विरह था। क्या विरह था? कि भाई अभी हम भगवान को लेकर जा रहे, वहाँ पे द्वारका जा रहे हैं, तो वापस हमें भगवान से मिलना हो या ना हो। उनका क्या था? विरह था। हम चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में हैं तो क्या है? विरह प्रेम है हमारा। हम देखते हैं कि चैतन्य चेतामुख में भी वर्णन आता है कि जब महाप्रभु छोड़ के जा रहे थे तो रूप गोस्वामी वो भी बेशुद्ध हो गए थे। उसके बाद सर्वभौम भट्टाचार्य वो भी बेशुद्ध हो गए थे। और गदाधर पंडित जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आ रहे थे तो उनकी लीला में वर्णन आता है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि गदाधर पंडित भी बेशुद्ध हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको विरह वो नहीं बयान कर सकते थे, वो इतना प्रेम करते थे। उसी तरह से इस ब्रह्मांड के पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान जब द्वारका की ओर जा रहे तो पांडव कितना विरह करते होंगे, ये तो सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं कितना विरह करते होंगे। तो अथ दुर्गतान शौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवत्य दृढ़म। भगवान ऐसा नहीं बोला ठीक है भाई आप अभी अपने बहुत सेवा कर दी, चलो आप जाइए, ऐसा नहीं। भगवान ने भी उनके साथ कैसे किया कि स्निग्धन मतलब अति प्रेम से उन्हें गया। क्या भाई आप बहुत दूर तक आ गए हो, आप अभी लौट जाइए। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है हो गया, चलो आप जाइए। नहीं। जिस तरह से हमारे गुरु महाराज आते हैं, हम भी जाते हैं स्टेशन पे उनको, और जब जाते हैं तभी हमें भी विरह होता है। और अगर विरह है तो समझना चाहिए कि भाई हम कृष्ण भावनाओं में धीरे धीरे दृढ़ होंगे। अगर हमारे में विरह नहीं है तो अभी भी हमारा शुद्धिकरण प्रक्रिया चालू है, हमें और शुद्ध होना है। यहाँ पे प्राय स्वनगरी मतलब अर्थ क्या बताया है आचार्यगण ने? द्वारका। स्वनगरी मतलब द्वारका में। प्रिय, तो प्रिय में कौन कौन है? उद्धव जी, अर्जुन और सात्यकी। महाभारत में बहुत ही अच्छा वर्णन आता है। भाई उद्धव जी कौन थे? तो उनके चचेरे भाई थे। प्रभु जी ने भी बताया था, उनके चचेरे भाई थे, देवभान के पुत्र थे। और उनके जो गुरु थे कौन थे? बृहस्पति। पांडवों को बार बार वो क्या सलाह सूचन करते थे। और
जिस तरह से अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता बताई, उसी तरह से भागवतम में वर्णन आता है इसे उद्धव गीता का। जिस तरह से अर्जुन को बताई उसी तरह से उद्धव जी को भी बताई थी। और उद्धव जी के गुरु कौन थे? बृहस्पति। और उन्हें तत्व ज्ञान उनको प्रदर्शित किया था, उनको दिया था तत्व ज्ञान। वो जानते थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान। उसी तरह से सात्यकी, और सात्यकी कौन है? वो युवराज थे। कहाँ के? कि भाई वो यादव कुल के, वो यादव की ओर से युद्ध की। भगवान की जो सेना थी उसमें अग्रणी थे, उनके जो भी पिताजी थे वो भी उसमें अधिकारी थे। सत्यक उनका नाम था और उनके नाम से उनका नाम पड़ा सात्यक। ये सब महाभारत में उनका वर्णन आता है। और भगवान से प्रकट प्रेम था सात्यकी का, और अर्जुन के शिष्य थे। जब भगवान की दुर्योधन ने जब सेना मांगी तो सात्यकी नहीं गए, उन्होंने उससे पहले ही छोड़ दिया था सेना। क्यों? क्यों? जानते थे कि भाई जहाँ पे भगवान है वहीं पे हम हैं। और भगवान से परमिशन लेके उन्होंने सेना छोड़ी और वापस उन्होंने पांडवों के शरण दी। और उनका वर्णन इसमें भी आता है कि जो बच गए थे महाभारत के युद्ध में, उनमें भी इनका वर्णन आता है, सात्यकी भी थी। तो इसी तरह से ये जो श्लोक है उसमें क्या बताया गया है प्रभुपाद जी ने अंदर तात्पर्य में? भगवान श्री कृष्ण कहते प्रगाढ़ स्नेहवश। क्या था? ओनली प्रेम नहीं था, प्रगाढ़ स्नेहवश। कुरुवंशी, यहाँ पे कौरव बोला मतलब कौन है? कुरुवंशी। कौरव भी कुरुवंशी थे। तो यहाँ पे आचार्यगण क्या बताते हैं? कौरव मतलब पांडव। बाकी महाभारत के युद्ध में कौरव तो समाप्त हो गए थे। उन्हें विदा करने हेतु अपने साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विक्षोभ के विचार से व्यग्र थे, किंतु श्री भगवान उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया। और पांडव, उन्होंने अभी पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भाई युधिष्ठिर राज ने सेना भेजी थी, सेना के साथ अर्जुन को भी भेजा था। अभी भगवान को क्या जरूरत थी? तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। नहीं, उनका प्रेम कितना सचोट था। उनको मालूम है कि भाई भगवान अभी मिले हैं, वापस हमें कब मिलेंगे या नहीं भी मिल पाए। तो जिस तरह से हम प्रेमा भक्ति में हैं, तो जिस तरह से भक्त का प्रेम भगवान के प्रति होता है, उसी तरह से भगवान का प्रेम भी भक्त के प्रति होता है। अभी हम यहाँ पे यात्रा में गए थे, साउथ यात्रा में प्रभु जी ने अरेंजमेंट किया था। तो हमने सभी ने वहाँ पे जाके दर्शन किया साक्षी गोपाल। सभी लोग प्राय गए थे, साक्षी गोपाल गए थे। तो भगवान साक्षी गोपाल जो हैं वो एक ब्राह्मण के लिए वृंदावन से साउथ तक चल गए। जो भगवद गीता में श्लोक आता है, ये यथामाम प्रबंधन्ते तांतेस्त्यम भजाम्यहम्। जो जिस तरह से भजेगा उसी तरह से मैं उसको भी। तो भगवान चल गए। तो उसी तरह से यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो बता रहे हैं कि भाई उनको दूर तक छोड़ने का, और भगवान उनको प्रागण पे ठीक है भाई अभी आप लौट जाइए। तो भगवान भी उसी तरह से आदान प्रदान करते हैं। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब हमारा हृदय शुद्ध हो। इसके लिए हमें क्या है? श्रद्धा के समुद्र में छलांग लगाना। जब तक हम नहीं लगाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमें नहीं समझ पाएंगे। तो स्पष्ट हो गया यहाँ पे कि अथ दुर्गतान शौरी कौरवानि विरहातुरन सन्निबद्ध दृढ़ सिद्धन प्राय स्वनगरी प्रिय। तो भगवान ने अभी आगे द्वारका के लिए पलायन कर रहे हैं। अभी हम आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। तो भगवान सीधा द्वारका गए या कहीं होते होते गए, उसका वर्णन अभी आगे के श्लोक में आएगा। हम आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से भगवान द्वारका गए। ये जो श्लोक है दोनों साथ में है, 34 और 35। तो मैं रिक्रिएशन करूँगा, आप मेरे पीछे भी रिक्रिएशंस करना। कुरु जंगल पांचालानो
कुरु जंगल पांचाल शूरसेना सयामुना शूरसेना सयामुना धूमवत् कुरुक्षेत्रम् धूमवत्यं कुरुक्षेत्रम् मस्तान सारवस्तनथा मस्त्यान सारवस्तथा मुरुधन्व अतिक्रम्य मुरुधन्व अतिक्रम्य सौरी वीराय पलाना सौरी वीरायोपराना अनाथान् भार्गवोपांगा अनाथान् भार्गवोपांगा शांताबाहो मनाभिभू कुरु जंगल दिल्ली प्रांत, पांचाल पंजाब का भाग, सूरसेना उत्तर प्रदेश का भाग, सहित यमुना यमुना के तटवर्ती जिलों को, ब्रह्मावर्तम उत्तर प्रदेश का भाग, कुरुक्षेत्रम वह स्थान जहाँ युद्ध लड़ा गया, मत्स्यान मत्स्य प्रांत, सारस्वतान पंजाब का एक भाग, अथ इत्यादि मुरुस्थल राजस्थान, धनवम मध्य प्रदेश जहाँ जल का अभाव है, अतिक्रम्य निकलकर, सौरी सौराष्ट्र, आभिरायो गुजरात का भाग, परान पश्चिम दिशा, अनाथान द्वारका प्रांत, भार्गव हे शौनक, उपागत थक गए, शांत थकान वहाँ हो गई, मनाक विभु लंबी यात्रा के कारण थोड़ा सा। अनुवाद भक्तिदान श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे शौनक, तब श्री भगवान कुरु जंगल, पांचाल, शूरसेना, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वता, मरुप्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सोवेर तथा आबिर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। यहाँ पे भगवान जो है अभी द्वारका की यात्रा कर रहे हैं। तो भगवान की जो यात्रा का यहाँ पे जो वर्णन गया है वो क्रमबद्ध नहीं है। क्यों क्रमबद्ध नहीं है? क्योंकि आचार्यगण ने जो बताया यथारूपता में उसे ही समझना चाहिए। क्रम मतलब क्या है? यहाँ पे क्या बताया गया है? पहले जो श्लोक है उसमें कुरु पांजाल, मतलब वो कुरु पांजाल प्रदेश गए, वहाँ से वो पंजाब गए। अभी कहाँ कुरु पांजाल, कहाँ पंजाब, फिर वापस यहाँ पे क्या बताया गया? सूरसेनान। सूरसेनान मतलब आगरा, भरतपुर। उसके बाद सयामुनान मतलब यमुना तट। यमुना तट का भी बहुत ही महत्व है। अगर कोई व्यक्ति यमुना तट पे अपना शरीर त्याग करता है तो उसको परम गति प्राप्त है। तो वहाँ पे भी भगवान गए, मतलब क्रमबद्ध नहीं है। अगर हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरणामृत में तो उसमें भी वर्णन आता है कि साउथ यात्रा में जब गए थे चैतन्य महाप्रभु तो उनका भी क्रमबद्ध वर्णन नहीं है। उन्होंने यात्रा की थी लेकिन क्रमबद्ध नहीं है। तो यहाँ पे भी वैसे ही क्रमबद्ध नहीं है यात्रा भगवान की। क्यों? भगवान के जहाँ भक्त होते हैं वहीं पे भी भगवान जाते हैं। क्यों जाते हैं? वह अपनी सेवा का आदान प्रदान कर, उनको दर्शन देने के लिए और भेंट स्वीकार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई भेंट की आवश्यकता है, नहीं है, लेकिन ये भक्तों का प्रागाढ़ प्रेम है भगवान के प्रति, इसलिए भगवान भी जाते हैं। हम देखते हैं जगन्नाथ जी की यात्रा में कितनी लंबी यात्रा होती है। ऐसे अगर हमको कोई बोले कि यहाँ से इस्कॉन मंदिर जाना है चल के, तो हम ठीक है भाई हम करेंगे, बाद में जाएंगे। लेकिन जब यात्रा होती है तो हमें एक अलग प्रकार का उत्साह प्रकट होता है। क्यों? हमारा भगवान के प्रति प्रेम। हम देखते हैं
कई जगहों पे भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा होती है, तो कई जगहों पे जगन्नाथ जी का रथ उगता है, लोग उनका आदर सत्कार करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं इस्कॉन मंदिर में भी कल भी प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, तो भक्त का इतना आनंद होता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रकट श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो भगवान के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, उसी तरह से भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। ये प्रेम का आदान प्रदान, और ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक हमारी श्रद्धा डेवलप नहीं होगी, तब तक हम भगवान के प्रति प्रेम नहीं समझ सकते। इसलिए हमें श्रद्धा की समुद्र में छलांग लगानी है। आगे तात्पर्य में बताएंगे प्रभुपाद जी। तो श्रद्धा जब तक नहीं होगी, तब तक हम नहीं समझ सकते। भौतिकवादी लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। एटलीस्ट भक्त तो थोड़ा समझ भी पाएंगे, लेकिन भौतिकवादी तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे टीका में प्रभुपाद जी ने कटाक्ष किया है साइंटिस्ट के प्रति, वो हम आगे पढ़ेंगे। हे शौनक, तब श्री भगवान कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेना, यमुना के तटीय प्रदेश, ब्रह्मवर्त मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि भाई ये भाग हमारा वाराणसी, वो भाग बताया है। कुरुक्षेत्र भी है, हम भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कुरुक्षेत्र है, लेकिन भौतिकवादी लोग अभी भी नहीं मानते हैं। वो क्या सोचते हैं? कुरुक्षेत्र मतलब क्या हमारा शरीर है, और हमारी इंद्रिया वो पांडव है, और हमको धृतराष्ट्र है। ऐसे हैं लोग, भौतिकवादी लोग नहीं मानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में स्पष्ट लिखा कि कुरुक्षेत्र है। यहाँ पे वर्णन है गुजरात में द्वारका का, सौराष्ट्र का, मुरु प्रदेश राजस्थान का वर्णन है। लेकिन साइंटिस्ट लोग नहीं मानते, तो मैं कुछ समय पहले बना है नहीं। प्रभुपाद जी कभी भी साइंटिस्ट को नहीं मानते थे, वो एक सामान्य व्यक्ति समझते थे। क्यों? शास्त्र जो कहता है वो सही है। प्रभुपाद जी का मानना है जो शास्त्र कहता है वो सही है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य मतलब बिहार का भाग। सरस्वती नदी जहाँ बहती थी, अभी सरस्वती नदी नहीं दिख रही है हमें, लेकिन सरस्वती नदी पूर्व काल में थी, उसका उत्तर प्रदेश, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए मतलब राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश, ऐसे भगवान गए। ऐसा सीधा नहीं गए कि चलो वहाँ से सीधा हम कैसे जाना है हमें द्वारका यात्रा में, तो हम सीधा टिकट निकालते हैं। नहीं, भगवान अपने भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हुए वो द्वारका गए। अभी कहाँ पंजाब, कहाँ कुरुक्षेत्र, कहाँ बिहार, हम सोचेंगे तो ये हमारी सोच के बाहर है। क्यों हम नहीं सोच सकते? तो इतना लंबा रास्ता, लेकिन भगवान है, भगवान के लिए सब कुछ पॉसिबल है, हमारे लिए पॉसिबल है, तो भगवान है। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर मतलब हमारा सौराष्ट्र तथा आभिर प्रांत पहुंचे। आभिर मतलब द्वारका, और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। तात्पर्य भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए, वे उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो दिशा दी गई है उससे यह सूचित होता है कि वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने राज्य द्वारका पहुंचे। अलग अलग राज्यों से होकर अलग अलग प्रदेश, राज्य तो अभी हुए, पहले काल में पूर्व काल में उसको प्रदेश कहा जाता था। हमें उन दिनों के आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर कोई भौतिकवादी सोचेगा कि भाई यहाँ पे जो है मरु, ये कहाँ है, इसका वर्णन कहाँ है, इस भौतिक जगत में अभी तो नहीं है, लेकिन उनके लिए भागवतम नहीं है। हमें अगर भागवतम समझना है तो यथारूप आचार्य के मुख से समझना चाहिए।
परंपरा से माध्यम से तभी हम समझ सकते हैं। यह दिव्य ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान नहीं है कि पढ़ाई से आपको आ जाएगा। ये हम परंपरा के माध्यम से हम समझ सकते हैं, आध्यात्मता से समझ सकते हैं, भौतिकता से हम नहीं समझ सकते। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसा जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है कि पूर्व काल में भी राजस्थान था और मध्य प्रदेश था। राजस्थान मतलब क्या है? मरु प्रदेश मतलब जहाँ पे कि पानी नहीं था, और मध्य प्रदेश मतलब जहाँ की पानी का अभाव था, कम पानी था। पूर्व काल में ही थे ये सब राज्य। अभी प्रभुपाद साइंटिस्ट को कटाक्ष बताएंगे। भू विशेषज्ञों का यह सिद्धांत कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए श्रीमद् भागवतम के कथन से पुष्टि नहीं होता। हम इस विषय में भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने हेतु छोड़े देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड के भूगर्भ विकास की विभिन्न अवस्था होती है। देखिए, प्रभुपाद जी कितना कटाक्ष बताते हैं। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? साइंटिस्ट को मानते ही नहीं थे। वो किसको मानते थे? साधु शास्त्र को मानते थे। तो उनको जो रिसर्च करना वो करे। लेकिन ये स्थल पहले भी था और अभी भी है। कुरुक्षेत्र है। जिस तरह से हम भौतिक जगत में सोचते हैं हैदराबाद, अहमदाबाद, तो उस तरह से उस समय में भी ये स्थल थे, ये प्रदेश थे। क्यों? इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। हम देखते हैं कि भाई जब महाविष्णु के पास भगवान ने अपना रथ देके अर्जुन के साथ गए थे, तो वो रथ जो है इस ब्रह्मांड को लांग गया था। अभी कोई भौतिकवादी सुनेगा कि भाई ब्रह्मांड को लागना, नहीं तो शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन हम महाभारत पढ़ते हैं और ये भागवतम पढ़ते हैं, तो उसमें ब्रह्मांड को लाग के अर्जुन के साथ भगवान गया था। और जब ब्रह्मांड को लांगा तो वहाँ पे अंधेरा था, तो भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा और वो जो घोड़े थे उन्होंने सुदर्शन के प्रकाश से हो गए। अभी भगवान जब है, दिव्य है, सब कुछ कर सकते थे, क्या घोड़े नहीं कर सकते? लेकिन वो अपनी लीला कर रहे थे। भगवान लीला कर रहे थे, उसी तरह से घोड़े भी लीला कर रहे थे। तो वो भी ब्रह्मांड को लांग कर महाविष्णु के पास गए थे। हम कथा सुनते हैं, लेकिन कोई भौतिकवादी को बताया जाएगा तो वो मानेगा नहीं। हम पांचों कैंटों में पढ़ते हैं कि भाई जहाँ पे वैकुंठ है वहाँ पे जामुन की नदियाँ बहती हैं। तो हम बोलते यार बहुत हो गए प्रभु जी, बहुत हो गया। कोई बात नहीं, आज नंदू प्रभु ने छाछ रखा, गिर जाएगा, लेकिन जामुन की नदियाँ बहती हैं। और ऐसा जामुन जहाँ पे बीज ही नहीं है, हम उसके लिए ललायत होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये सब है, बस उसके लिए हमारे श्रद्धा के विषय में छलांग लगाएं। जिस तरह से घोड़े ने छलांग लगाई, उसी तरह से हमें श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, साधु के प्रति, शास्त्र गुरु के प्रति। ये बात सब भौतिकवादी लोग नहीं समझ सकते, जो आध्यात्म में भी समझ सकते। हमें प्रसन्नता है कि श्री भगवान अब कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारका धाम में पहुंच गए हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि भाई कुरु प्रांत से कहाँ पहुंच गए? द्वारका धाम। कितना भगवान ने लंबा रास्ता देते हैं, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ पॉसिबल है। क्यों? वो अपने जहाँ जहाँ भक्त थे उनको भेंट स्वीकार करने और दर्शन देने के लिए भगवान जाते हैं। जिस तरह से हमारी रथ यात्रा होती है, तो भौतिकवादी क्या जरूरत थी इतना हल्ला करने की, स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? नहीं, भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वहाँ आते हैं। अभी 7 जुलाई को होगी रथ यात्रा। सब लोग आइए, उत्साह से आइए, अपना जीवन धन्य बनाइए। भगवान हमें मिलने आ रहे हैं, तो हमें भी जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है।
ये जो वाक्य प्रभुपाद ने कहाँ से लिया? भगवद गीता से। भगवद गीता का पहला ही श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवा चेव किम कुर्वत संजय। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा है, ये कुरुक्षेत्र है, पूर्व काल से ही है। अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो यह उनकी नीली मूर्खता प्रतीत होती है। क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? भाई नीली मूर्खता क्यों? कि भाई किसी को भी ये लोग जो है मान लेते हैं। भौतिकवादी लोग जो कथा करते हैं वो क्या बताते हैं? शरीर ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है और इंद्रिय ही पांडव है और तुम खुद धृतराष्ट्र हो। तो कुछ भी प्रभुपाद जी बताते हैं, ये मूर्ख लोग हैं। मूर्ख लोग हैं। जिस तरह से राष्ट्र मूर्ख था उसी तरह से ये लोग भी मूर्ख है। हमें जो भी परंपरा से आए हैं उसको हमें सिखाना हो। हम हमारे जो दायित्व है उसको नकारते हैं, लेकिन सांसारिक दायित्व को हम प्रधान देते हैं। वास्तविक में हमारा दायित्व है जीवे स्वरूप ही कृष्ण नित्यदास। जीव जो है इसका है भगवान का नित्यदास है, लेकिन इस भौतिक जगत में आकर हम ये भूल गए। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमें याद दिलाने के लिए आते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग भागवतम सुन रहे हैं उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ अच्छा कृत्य किया होगा, जिसकी स्वीकृति हुई, उसकी वजह से उन्हें श्रीमद् भागवतम का रसपान हो रहा है। बाकी कितने लोग बाहर देखिए, आप कितने लोग घूम रहे हैं, क्यों? उनकी पुण्य की स्वीकृति नहीं हुई है। भागवतम सुनना बहुत बड़ी बात। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि भागवतम जो है मैंने नहीं लिखा है, भगवान ने बोला है। प्रभुपाद बार बार भागवतम पढ़ते हैं। जो कोई व्यक्ति भौतिक जगत में बुक लिखता है तो वो अपनी बुक कहाँ पढ़ता है? लेकिन प्रभुपाद जी ने कृष्ण लीला लिखी। उनके शिष्य पूछते थे कि प्रभुपाद जी आपने तो लिखा है, फिर आप क्यों पढ़ते हो? तो प्रभुपाद जी बताते कृष्ण ने बोला है और मैंने लिखा है। ये प्रभुपाद जी की स्वयं अनुभूति है। जो तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी की स्वयं अनुभूति है। जिस तरह से हम देखते हैं कि नारद मुनि पूर्व काल में क्या थे? दासी के पुत्र। उन्हें जब आत्मा साक्षात्कार हुआ तो शहर, ग्राम, खेत खलियार सब वो छोड़ के कहाँ गए? हिमालय को। उसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है इसके जो तात्पर्य है, एक बार पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें इससे क्या मिलेगा? सीख मिलेगी, अलग अलग शिक्षाएं मिलेंगी। ऐसे भी भौतिक जगत में कि हम एक बार पढ़ने से थोड़ी मास्टर हो जाते हैं। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम हमें बार बार पढ़ना चाहिए, तात्पर्य तहे दिल से पढ़ना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। और हमें इससे जो सीख मिलती है उस सीख से हम इस युग को, इस जन्म को सार्थक बना सकते हैं। तो कैसे? हरि का नाम लें। आज भी हम सांसारिक जीवन में हमारा जो दायित्व है उसको हम प्रधान देते हैं, लेकिन जो मूल दायित्व है उसके प्रति हम अनभिज्ञ हैं। क्यों अनभिज्ञ है? बस हम ये सोचते हैं मैं जो करता हूँ सही है। वास्तविक में नहीं है। हमें गुरु के मार्गदर्शन में प्रभुपाद जी अपने टीका में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई शुद्ध भक्त ये श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो हर पन्ने पे व्यक्ति भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता है। साक्षात दर्शन कर सकता है। जब नारद मुनि का आगमन हुआ तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि जैसे नारद मुनि का आगमन हुआ तो उनके पुष्प हम नारद मुनि को देख सकते हैं। वो बहुत ऊंचा लेवल है, उस लेवल पर हमें पहुंचना है। उस लेवल पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगी? कि हमें श्रद्धा डेवलप करनी होगी, हमें नाम स्मरण करना होगा, हमें सेवा करनी होगी।
गुरु साधु शास्त्र ने जो मार्ग बताया उसमें हमें दृढ़ होना होगा। हमारी क्या कोमल श्रद्धा है, थोड़ा भी हमारे संसार के प्रति थोड़ी भी हमें कुछ होता है तो हम क्या होते थे, विचलित हो जाते हैं। तो इसलिए ये इस्कॉन जो है कृष्ण भावनामृत, ये एक बड़ा हॉस्पिटल है। किसका हॉस्पिटल है? शुद्धिकरण का। सब लोग यहाँ पे एडमिट है, पेशेंट है। यहाँ से शुद्धिकरण होके हम आगे जा सकते हैं। जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक हम भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा कि हर पन्ने पर अगर आप भगवान का चाहो तो दर्शन कर सकते हो, लेकिन वैसी शुद्धता हमारे में आनी चाहिए। हमने एक बार पढ़ लिया और हमने भागवतम पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन उससे हमें कई शिक्षाएं मिलती है। अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। और उस शिक्षा को हम कैसे जान सकते हैं कि हम शिक्षा गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से और गुरु के माध्यम से हम जान सकते हैं। अगर वाकई में हमें कृष्ण भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें भागवतम, हमें क्या करना था, रट देना होगा। जब तक हम हृदय से प्रेम नहीं करेंगे श्रीमद् भागवतम को, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आध्यात्म में आगे बढ़ने का एक ही मार्ग है। क्या मार्ग है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो हमारे हिज ग्रेस अभी आए थे माधव श्याम सुंदर प्रभु, उन्होंने कितना प्रेरणादायक लेक्चर दिया। उनसे मैं पूरा दिन उनके साथ था। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप में इतना बिजी थे कि मैं बात कर ही नहीं पाया। तो हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है, किस लिए दी है? भक्ति करने के लिए, ना ही कि मनमानी करने। जब भी होते थे माला करते थे या रीडिंग करते थे या लेक्चर सुनते थे, और उसके सामने मैं मेरा पोर्टफोलियो डालता हूँ तो मैं तो माइनस नहीं, 0 से भी नीचे जाता हूँ। हम, मेरी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बातें इतनी करते हैं कि जिससे हमारा आध्यात्मिक जो ज्ञान है ना, वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रेजेंट की बात है, उनसे मैंने सीख ली कि भाई वाकई में जीवन होता है ऐसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण जीवन होना चाहिए। हमें हमारे दायित्व को समझना चाहिए। अभी हमारा जीवन कितना है? बहुत ही कम। अगर हम हमारे दायित्व के प्रति सभान नहीं होंगे तो हम बहुत कुछ गुमा देंगे। वापस हमें इस धरातल पे आना पड़ेगा, मनुष्य बन के नहीं, और कोई भी नहीं, और कोई भी योनि में हम आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत भक्ति की है तो सुचितानंद श्रीमंता ये है, योग भ्रष्ट भी जाते, फिर हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, भक्ति मिलेगी। लेकिन हमको यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि एक ही जन्म में आप भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। क्यों? उस साक्षात्कार के लिए हमारी उतनी शुद्धता होनी चाहिए, और उस शुद्धता पे मैं नहीं हूँ। उस शुद्धता हमें लानी चाहिए। तो कैसे आएगी? प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने हमें जो मार्ग बताया है उससे हमारी शुद्धता आएगी। हमने देखते कि युधिष्ठिर महाराज ने अपना भाई भी दे दिया भगवान की रक्षा के लिए। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ददाति प्रति गुह्यते गुह्यम खाति पृच्छते। कितना उनका प्रेममय संबंध और आदान प्रदान है, कितना प्रेममय। और मैं मेरे बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझता हूँ कि गुरु महाराज आए थे तो मैं उनको छोड़ने के लिए भी नहीं गया, जबकि हमारे शिक्षक गुरु बार बार बोलते थे, हम बहाने बताते थे। तो हमें ये विरह की भावना लानी है, हमें सीरियस होना होगा। हमें अपने कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य है, उसके प्रति हमें क्या होना होगा? सजाग होना होगा। जब तक हम नहीं होंगे
तब तक हम अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकते। हरे कृष्ण।